ओम शांति। आज दिनांक 16 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। आज पिता परमात्मा खुशियों का सागर हम बच्चों को सहज योगी भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। डिटेल में बाबा कहते, संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे। बाप मिला, सब कुछ मिला, यह स्मृति ही सहज योगी बना देगी। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को सहज योगी बनने की एक सहज युक्ति बताते। बाबा कहते, सर्वप्रथम तो स्मृति हो कि संगम युग है। संगम युग अर्थात मुझ पिता के मिलन का युग, मौजों का युग, खुशियों का युग, सर्व प्राप्तियों का युग, एक का पदम गुना प्राप्तियों का युग। तो संगम युग मोस्ट वैल्यूबल युग, एक एक सेकेंड की वैल्यू हम बच्चों को इस युग में रखनी होती है। तो बाबा कहते, सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो, क्योंकि इस युग में तुम्हें खुशी का सागर, सुख का सागर पिता परमात्मा अपनी संतान बनाता है और ज्ञान, गुण तथा शक्तियों से सजाकर आप समान बनाने का सेवा करता है और हम पुरुषार्थ करते हैं बाप समान बनने के। तो बाबा कहते, संगम युग की स्मृति हो कि संगम युग मौजों का युग है, खुशियों का युग है, तो सभी को खुशियां बांटते चलो और खुश रहो। भाग्य विधाता और भाग्य को सदा याद रखो। तो भाग्य, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं, मुझे पिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया, मैं विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त हुई हूं, मैं पिता परमात्मा से सम्मुख बैठकर वर्षा ले रही हूं, खुशियों का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, पवित्रता का, गुण, ज्ञान तथा शक्तियों का। तो बाबा कहते, यदि अपना भाग्य और भाग्य विधाता याद रहे तो स्मृति रहेगी, पाना था सो पा लिया, खुशी रहेगी, जो चाहिए था मिल गया और कुछ रहा नहीं पाने को। क्योंकि ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, और ब्राह्मण भी गाते हैं, पाना था सो पा लिया। तो बाबा कहते, यदि यह श्रेष्ठ स्मृति रहेगी तो यही सहज योग है। अर्थात अपने भाग्य की स्मृति हो, भाग्य विधाता की स्मृति हो, पिता परमात्मा की याद में रहकर खुश रहो और खुशियां बांटते चलो। आगे बाबा कहते, दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते, घर बैठे बाप मिल गया, जो सोचा नहीं था वह मिल गया, खुशियों का सागर मिल गया, इसी खुशी में रहो, यह भी सहज योग है। अर्थात बाबा हम बच्चों को घर बैठे मिल जाता है, सहज तरीके से मिल जाता है। बाबा अपने बच्चे को खुद जाकर, घर घर जाकर कशिश करता है, तो बच्चे जाकर बाप से मिलते हैं और बाबा उन्हें अपनी संतान बना लेते हैं। तो जो बच्चे संगम युग पर पिता परमात्मा को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, बाबा कहते, वे बच्चे सहज ही पिता परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। और भक्ति मार्ग में देखो, मनुष्य लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, कितना दूर दूर यात्रा करते हैं,
कितना पैसा खर्च करते हैं तो भी भगवान नहीं मिलता, क्योंकि सच्चा रास्ता पता नहीं है, बताने वाला नहीं है। बताने वाला स्वयं भगवान एक पिता परमात्मा निराकार है, जो इस धरा पर अवतरित होकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को हमारा और अपना नॉलेज देता है। उसी आधार पर हम श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं, खुशियों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं और सभी को खुशियां बांटते रहते हैं। तो बाबा कहते यह स्मृति ही सहज योग है। स्लोगन में बाबा कहते शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्धि और विधि पूर्वक कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण अर्थात पवित्र आत्मा, और जो आत्मा पवित्र रहकर पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार कर्म करते हैं, अर्थात विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो बाबा कहते वे ही बच्चे सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को मुख्य सार सुनाया। सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रहने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? उत्तर में बाबा कहते, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को नहीं सुनेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, आज के इंसान को ये क्या हो गया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी कभी भी थकना नहीं है। पहली पॉइंट बाबा कहते, नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, वायदा करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। देह सहित देह के सब झूठे संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। वायदा करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। देह सहित देह के सब झूठे संबंध तो छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।